हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक साइकोलॉजिकल शॉक था, एक इमोशनल झटका जो उन्हें महसूस करवा गया कि अब इंडिया पे राज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 2 सितंबर 1945 को। ब्रिटिश लोग सोच रहे थे कि अब शायद इंडिया थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज के जो सोल्जर्स थे, जिनमें शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह दिलौन, प्रेम कुमार सेगल जैसे लोग शामिल थे, उन पे राजद्रोह का केस डाल दिया गया। उन पे ट्रायल चलाया गया रेड फोर्ट दिल्ली में। बस यही से एक ऐसी एजिटेशन शुरू हुई जो इंडिया के कोने कोने में फैल गई। इसको हम कहते हैं आईएनए एजिटेशन। हर रोज अखबारों में हेडलाइंस आती थी, आईएनए के हीरो का ट्रायल जारी, रिलीज आईएनए नाउ। पब्लिक ने पंपलेट बांटने शुरू किए। ये एजिटेशन सिर्फ दिल्ली बॉम्बे तक सीमित नहीं रहा, बलूचिस्तान और आसाम तक लोग आईएनए के सपोर्ट में उठ खड़े हुए। पब्लिक मीटिंग्स हुई। आईएनए डे 12 नवंबर और आईएनए वीक फ्रॉम 5 to 11 नवंबर तक मनाया गया। Mhm. लोगों ने पैसे डोनेट किए। गुरुद्वारे, फिल्म स्टार्स, म्युनिसिपल कमिटीज का भी कंट्रीब्यूशन रहा। और इस बार पॉलिटिकल यूनिटी भी देखने को मिली। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, अकालीज, हिंदू महासभा सब ने आईएनए प्रिजनर्स के रिलीज की डिमांड की। इस एजिटेशन के जरिए फर्स्ट टाइम ब्रिटिश ने महसूस किया कि ये इशू इंडिया वर्सेस ब्रिटेन बन गया है और लोग इमोशनल लेवल पे यूनाइटेड हो गए हैं। 1945 से लेके 1946 तक हमें 3 मेजर अपसर्जेस देखने को मिलती है आईएनए के सपोर्ट में। आईएनए ट्रायल्स ने सिर्फ इमोशनल वेव नहीं, एक वायलेंट रिएक्शन को भी जन्म दिया। और इस रिएक्शन का पीक हमें 3 बड़े अपसर्जेस में दिखाई देता है जो एक ही पैटर्न फ्लो करते हैं। पहले स्टेज में हमें 3 अपसर्जेस देखने को मिलती है और फेज 2 में हमें सिटी रिवोल्ट्स देखने को मिलते हैं और तीसरे फेज में हमें देखने को मिलता है कि ये जो अपसर्जेस है और ये जो एजिटेशन है ये पूरे इंडिया में फैल गई। अगर हम पहले स्टेज की बात करें जहां पे हमें 3 अपसर्जेस देखने को मिली, क्या होता है कि कलकत्ता में नवंबर 21, 1945 में फॉरवर्ड ब्लॉक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एंटी इंपीरियलिस्ट यूनिटी के फ्लैग्स लेके कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर मार्च किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, स्टूडेंट्स ने पत्थर बरसाए और पुलिस फायरिंग में 2 स्टूडेंट्स शहीद हो गए और सिटी भड़क उठी। उसके बाद फरवरी 11, 1946 में हमें प्रोटेस्ट्स देखने को मिलते हैं जो इंटेंसिफाई हो गए। मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट ग्रुप्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया और सेक्शन 144 तोड़ा गया। फिर से लाठीचार्ज हुआ, फिर से अरेस्ट्स हुए और लोगों ने बाइकॉट किया, स्ट्रीट्स पर हड़ताल हुए और आईएनए प्रिजनर्स के लिए आवाज गूंजने लगी। उसके बाद हमें और एक अपराइजिंग देखने को मिलती है, नेवल रेटिंग्स रिवोल्ट, फरवरी 18, 1946 बॉम्बे में। इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो ये गेम चेंजर मूवमेंट था। बॉम्बे के हिम्स तलवार की रेटिंग ने म्यूटिनी कर दी थी। उन्होंने इक्वल पे मांगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने आईएनए प्रिजनर्स के ट्रायल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। गंदे खाने और अब्यूज का उन्होंने विरोध किया। क्विट इंडिया लिखने वाले एक रेटिंग की अरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। उन्होंने अपने शिप्स पे तिरंगा, क्रीसेंट, हैमर और सिकल फ्लैग लगाए। कांग्रेस, मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट्स का सिंबल था ये। तो लोगों ने खुद उनके लिए खाना लाया। शॉपकीपर्स ने कहा जो चाहिए ले लो, हमारी शॉप्स आपके लिए हाजिर है। उसके बाद फेज 2 में हमें देखने को मिलते हैं सिटी रिवोल्ट्स। कलकत्ता और बॉम्बे में कंप्लीट पैरालिसिस देखने को मिलते हैं। रोड्स बंद, रेलवे ट्रैक्स पे धरने दिए गए, शॉप्स बंद हुए, पुलिस और बैंक्स पे अटैक होने लगे। ये सब ब्रिटिश एम्पायर के लिए नाइटमेयर बन गया था। फेज 3 में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के हर कोने से सिंपैथी एक्सप्रेस हुई। स्टूडेंट्स ने क्लासेस बॉयकॉट की, मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई। कराची, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, कोचिन, बहरीन, एडन में स्ट्राइक्स देखने को मिली। रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी बॉम्बे, पुणे, अंबाला में स्ट्राइक की। सब ने कहा आईएनए को छोड़ो, ये हमारे देश के हीरो है। फाइनली कांग्रेस लीडर्स सरदार पटेल और जिन्ना ने नेवी रेटिंग उसको समझा बुझा के सरेंडर करवाया और 23 फरवरी 1946 को प्रॉमिस किया गया कि नेशनल पार्टीज उनका ट्रायल होने नहीं देगी। और ये एजिटेशन एक मैसिव प्रेशर बन चुका था ब्रिटिश पर। आईएनए एजिटेशन ने लोगों को यूनाइटेड किया, कम्युनल अलायंस तोड़ दी। ये पहली बार था जब स्टूडेंट्स, वुमेन, फार्मर्स, आर्मड फोर्सेस सब मिलकर ब्रिटिश राज के
खिलाफ खड़े हुए। आज़ादी अब सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं, एक मास इमोशनल वेव बन गई थी। आईएनए ट्रायल्स ने ब्रिटिश को बता दिया कि तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। आईएनए ट्रायल्स वर नॉट जस्ट अ मिलिट्री प्रोसीडिंग, दे वर ए नेशनल अवेकनिंग। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।